जब मैंने नेपाल में शुरू किया आज से 40-45 वर्ष, वहाँ पर पुरुष प्रधान देश और राजा का वो था। माताएं बेचारी घर में काम करती थी, बेचारी खेतों में काम करती थी, और पुरुष लोग चौक चौक पे बैठ कर के राजनीतिक करना और ताश खेलना, ये मांसाहारी भोजन, ये सब बहुत था उस समय का वातावरण नेपाल का बहुत अवसर। जब मैं पहली बार पोखरा में गई सेवा के लिए तो एक बंदा भी नहीं आया सुनने के लिए तो एक बंदा भी नहीं आया, वहाँ पर कोई नहीं आता था सुनने के। और जब मेरे को सफ़ेद ड्रेस में देखा तो सब मुख मोड़ लेते थे, क्योंकि विधवा मानते, विधवा लोग सफ़ेद ड्रेस पहनते ना, तो हिंदू वो हिंदू राष्ट्र जैसा है, तो ऐसा लगता था कि ये कहाँ से आ गई, ये अशुभ। तो जैसे अगर सवेरे देख लिया तो और बुरी और मुसीबत, सवेरे सवेरे ये अशुभ ये देख तो ऐसे मोड़ लेते। कभी कभी जब गाड़ी में चलते थे ना तो कहते बेचारी, समझती थी विधवा है छोटी उम्र में। अब कहती थी बेटी बताओ कब से है, कब से माना विधवा बन गई। हाँ, ऐसा सोचते थे। ये सफ़ेद कपड़े उन लोग के लिए अशुभ था, वो जमाना था उस समय। ज्ञान सुनने की तो बात ही नहीं है ना। तो जब मैं पोखरा में सेवा करती करती एक बंदा भी नहीं आया, मैं अकेली थी वहाँ पर, बाबा मेरे साथ अकेली थी। तो मैंने कम से कम 2-3 साल हो गए मेहनत कर रही हूँ, और खाना पीना भी कुछ भी नहीं। भाई बहन आए तो भी तो भंडारी में डाले, कुछ भी नहीं। बहुत मुश्किल से एक माता गीता पाठशाला से वो निनवा लिए आती थी, मुट्ठी में चावल लेकर आती थी, वही थोड़ा सा चावल, आधा सवेरे आधा रात को। सब्जी भी थोड़ा था, लौकी की तरह वो घिरोला होता, उसको आधा काट करके बनाया, सुबह खाया, और वही बचा करके रात के लिए रखती थी। मतलब इतना अन्न पानी कुछ नहीं, भोजन। लेकिन मैं डटी रही, मैं गई नहीं। भाई साहब को पता नहीं क्या टचिंग आया, उन्होंने कहा जाओ सुरेन बहन आप जाओ। वो परिणीता अकेली है, उस पहाड़ी इलाके में पहली बार गई है, उसको दाना पानी खाना मिलता है कि नहीं, है ना। और ऐसी यहाँ पर है, वहाँ नहीं मिलता नहीं। तो तब दीदी आई, दीदी ने कहा भाई साहब ने तुमको बुलाया, यहाँ पर भाई बहन कोई भी नहीं है, तुम किराया भी बड़े मुश्किल से कर रही हो, किस रीति से, चलो चलो। मैंने कहा हम नहीं जाएंगे, जब हम यहाँ आए हैं, क्योंकि आर्मी के थे ना थोड़ा रो, जब मैंने यहाँ पैर रख लिया तो हम जरूर यहाँ पर बिना बाबा का सेंटर खोले मैं नहीं जाऊँगी, चाहे कितना भी विरोध हो। तो फिर जब बहुत कोशिश किया तो मन में थोड़ा संकल्प आया। दीदी, हमारी दीदी ट्रांस में जाती है ध्यान में, सुरेन दीदी। मैंने कहा दीदी, बनारस में जब मैं गई थी, मैं दीदी कम से कम बाबा से जाकर के पूछो ना, वो पोखरा ऐसी स्थान है जहाँ पर एक बंदा भी नहीं आता है, कोई नहीं निकलता, मैं अकेली हूँ, सेवा आगे बढ़ाऊँ या पीछे मोड़ लूँ, बाबा से कम एक बार पूछ के आइए, है ना। तो दीदी ध्यान में गई, तो ध्यान में गई, जब वापस आई ना, मैंने कहा क्या बोला बाबा ने तो दीदी बोलती है उस बच्ची से कहना बाबा ने संदेश भेजा, उस बच्ची से कहना वो पोखरा पोखरी है ना, तो पोखरी में तो क्योंकि विरोध बहुत हो रहा था, गीता पाठशाला जलाना, ये तो बाहर, ये भारतीय समाज, ये भारतीय परंपरा के भारत का वो करने आई है, ये कुछ ना, ये हाँ विस्तार करने आई है, ये क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है, हमारे हिंदू के विरुद्ध है, पूजा पाठ कुछ नहीं करते, इनको यहाँ से निकालना चाहिए, ऐसे बहुत विरोध हुआ। तो बाबा ने कहा बच्ची वो पोखरा है ना, पोखरा माना तालाब, तो तालाब में तो किचड़ा तो होगा ही, किचड़ा बहुत होगा, लेकिन उस किचड़े में कमल जरूर खिलेंगे, इसलिए धैर्यता धरना। और सचमुच में जब बाबा ने इतना कहा ना, संदेश भेजा, तो मैं खुश हो गया। अब जैसे भी हो, चाहे 10 साल लगे, लेकिन मैं यहाँ रहूँगी। अब रहने लगे, धीरे धीरे विरोध खत्म हो गया। आज उस पोखरा सिटी में, आज उस पोखरा में 50-60 कुमारी और कुमार, ये हमारे भाई परिवार के परिवार सब समर्पण हो गए, सब आ गए। इतने कुमार तो कोई एक शहर से, छोटे शहर से निकलता नहीं, इतने कुमार। आज बनारस के हमारे दीपेंद्र भाई सब पोखरा के, सब बनारस के वो संभाल रहे हैं। और कुमारी भी हमारे मऊ में हैं, और ये मिर्जापुर में, कहाँ सब नेपाल की बहनें संभाल रही, हिंदी बोल रही, संभाल रही है। और नेपाल में तो है ही, आज कम से कम 4 मुख्य सभी जगह है। और आज जब मैं अकेली थी, जब नेपाल की सेवा शुरू की थी, अकेली थी, और आज वहाँ पर 500 बहनें और कुमार कुमारी है और माताएं हैं। इतनी बाबा ने हमको इतना दिया, बहुत कुछ दिया, ठीक है ना। तो धैर्यता सबसे बड़ी चीज़ है ना। अनुभव, वंडरफुल अनुभव है।